देश में जिस तरह से वंचित, गरीब, गांवों में रहने वाले हमारे ऐसे वर्गों की मोदी जी ने आज तक हमेशा चिंता की है, उनके बारे में सोचा है, उनके लिए कई प्रकार की योजनाएं बनाई है। उसी कड़ी में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में अप्रूव की है, वो है विश्वकर्मा योजना। विश्वकर्मा के माने हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, कस्बों में, छोटे शहरों में जो हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जो कि गुरु शिष्य परंपरा के तहत पीढ़ी दर पीढ़ी एक प्रकार से अपना एक बड़ा स्किल लेके उस काम को करते आए हैं। जैसे कुम्हार हुए मिट्टी के काम, सुनार सोने का काम, लोहार लोहे का काम, सुथार लकड़ी का काम, चर्मकार चमड़े का काम, राजमिस्त्री घर बनाने का काम, बांस की टोकरी, झाड़ू, पारंपरिक खिलौने, माला, फूल सजाने वाले, धोबी, दर्जी, मछली का जाल बुनने वाले, नाव बनाने वाले, औजार बनाने वाले, ताले चाबी बनाने वाले, मूर्तिकार, इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी रूरल इकोनॉमी में, ट्रेडिशनल इकोनॉमी में जिसकी बहुत बड़ी वैल्यू है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जिसकी एक आज भी बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। उस बड़े वर्ग को एक नया आयाम देने के लिए विश्वकर्मा योजना आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में अप्रूव की है। आपको ध्यान होगा 15 अगस्त के भाषण में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्वकर्मा योजना के बारे में एक संकेत दिया था और पिछले बजट में इसके बारे में घोषणा की गई थी। आज ये योजना अप्रूव हुई है। इस योजना के मुख्य बिंदु हैं, सबसे पहला स्किलिंग का सपोर्ट, किस तरह से स्किल्स बढ़े, नए प्रकार के टूल्स, नए प्रकार के डिजाइन कैपेबिलिटीज, नए प्रकार के जो मार्केट को एक्सेस करने के तरीके हो, उन सब चीजों पे ध्यान सबसे पहले। और इसमें भी बहुत ही एक अच्छी व्यवस्था है। 2 तरह के स्किल प्रोग्राम होंगे, बेसिक और एडवांस्ड स्किल। और स्किल लेने के दौरान 500 रुपए पर डे का स्टाइपेंड भी मिलेगा। फिर मॉडर्न टूल्स खरीदने के लिए 15,000 रुपीज तक का सपोर्ट मिलेगा। दूसरा हुआ बड़ा इसका एलिमेंट क्रेडिट सपोर्ट। हम सब जानते हैं वर्किंग कैपिटल एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के आता है और एक्सपेंशन में और काम के करने में कैपिटल की बहुत जरूरत रहती है। तो हमारे विश्वकर्मा समाज के सभी साथियों को 1 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के तहत मैक्सिमम 5% इंटरेस्ट रहेगा। बहुत ही अच्छी लिबरल टर्म्स एंड कंडीशंस इस पे रहेंगी। और ये फर्स्ट ट्रांच है, ये सक्सेसफुल डिप्लॉय करके अपने बिजनेस को बढ़ाए। उसके बाद में सेकेंड ट्रांच में 2 लाख रुपए का लोन क्रेडिट सपोर्ट रहेगा। तो इस तरह से एक ग्रामीण क्षेत्र में छोटा कारोबारी पारंपरिक तरीके से जो काम करता आया, उसको नए टूल्स, क्रेडिट सपोर्ट, नए स्किल्स और नया मार्केट सपोर्ट। किस तरह से मार्केटिंग सपोर्ट रहेगा? मार्केटिंग सपोर्ट में क्वालिटी सर्टिफिकेशन हो, ब्रांडिंग, ऑनलाइन मार्केट एक्सेस, इस तरह के और साथ में बहुत सारे जो इनिशिएटिव्स लिए गए, जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से जोड़ना या 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट, जिसमें 800 स्टेशन पे ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स को जगह दी गई है, उससे जोड़ना, या फिर वोकल फॉर लोकल के कैंपेन में जोड़ना, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया का समागम, इन सब प्रोग्राम्स के साथ इनको जोड़ा जाएगा। डिजिटल पेमेंट या डिजिटल ट्रांजैक्शन करे, उसके लिए भी साल में 1200 ट्रांजैक्शन तक के लिए इंसेंटिव मिलेगा, जो कि अब तक स्वनिधि
कार्यक्रम में मिलता था। अब इस आप प्रोग्राम को देखो, ये प्रोग्राम मोदी जी की जो फिलॉसफी है, जो लोएस्ट इनकम के सेगमेंट्स हैं, जो ट्रेडिशनल काम करने वाले सेगमेंट्स हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो कि आज की मॉडर्न आपाधापी मॉडर्न इकोनॉमी में कहीं पीछे छूटते जाते हैं, उन सब के लिए एक एक करके कोई न कोई व्यवस्था बनती है। जैसे स्वनिधि स्कीम आई थी, आप सबको जान के आश्चर्य होगा और खुशी होगी, अब तक स्वनिधि में 42 लाख लाभार्थी रेड़ी, पटरी, खोमचे, सब्जी की छोटी सी दुकान लगा के जो बैठते हैं सड़क के किनारे, ऐसे देश भर के शहरों में 42 लाख लाभार्थियों को अब तक सपोर्ट दिया जा चुका है। और सपोर्ट की क्वांटम अगर आप जानोगे और भी अच्छा लगेगा। 70,000 करोड़ रुपीस का सपोर्ट अब तक दिया जा चुका है स्वनिधि के माध्यम से। इसी तरह से विश्वकर्मा के माध्यम से 30 लाख व्यक्तियों को, 30 लाख परिवारों को इसमें सपोर्ट मिलेगा। 30 लाख फैमिलीज विल बी सपोर्टेड अंडर विश्वकर्मा योजना। एक परिवार से एक व्यक्ति को यह सपोर्ट मिलेगा। इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही एक सिंपल तरीके से किया जाएगा। जो ग्रामीण क्षेत्रों में कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, उन कॉमन सर्विस सेंटर्स के जरिए से रजिस्ट्रेशन होगा और उसके बाद में एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था में आइडेंटिफिकेशन होगा। पहले पंचायत या फिर लोकल बॉडी स्तर पे, फिर ब्लॉक स्तर पे और फिर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे फाइनल सिलेक्शन होके, इसमें राज्य सरकारों का बहुत सहयोग लगेगा, राज्य सरकारों की भी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। लेकिन इसकी जितनी भी फंडिंग है वो सारी की सारी फंडिंग केंद्र सरकार की तरफ से रहेगी। ये साथियों एक बड़ा निर्णय आपके सामने रखा विश्वकर्मा योजना का। मैं दूसरा विषय आपके सामने रखूंगा डिजिटल इंडिया का। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के एक्सटेंशन को मंजूर किया विद आउटले ऑफ 14,903 करोड़। हम सब जानते हैं कि 2015 में जब डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उस विजन को जिस तरह से आज सारी दुनिया पहचान रही है, उसकी चर्चा कर रही है, और जिससे गरीब से गरीब व्यक्ति की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया है। टेक्नोलॉजी को प्रधानमंत्री जी ने डेमोक्रेटाइज किया है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत। टेक्नोलॉजी केवल सक्षम लोगों के हाथ में आए ऐसा नहीं, गरीब से गरीब व्यक्ति, वंचित परिवार, दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति, इन सब परिवारों को भी टेक्नोलॉजी का वही बेनिफिट मिले जो कि बड़े शहरों में रहने वाले व्यक्तियों को मिलता है। तो टेक्नोलॉजी को मोदी जी ने डेमोक्रेटाइज किया है, इंक्लूसिव ग्रोथ रखी है। उसी कड़ी में आज डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को एक्सपैंड करना और इसकी अवधि और बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय में जो बहुत बड़े बदलाव हुए डिजिटल इंडिया में, 2015 से अब तक एक अच्छी प्रोग्रेस हुई। अब इस प्रोग्रेस से ऊपर जो प्रोग्रेस लेके जाना है, इसके लिए जो बदलाव हुए वो मैं आपके सामने कुछ बिंदु रखूंगा। सबसे पहला है हमारे आईटी प्रोफेशनल्स का स्किल लेवल इंप्रूव करना। किस तरह से आज टेक्नोलॉजी तेजी से चेंज हो रही है, आईओटी, एआई, एमएल, डेटा एनालिटिक्स, इन सब के कारण एक नया लगातार परिवर्तन आ रहा है। 5,25,000 स्किल आईटी प्रोफेशनल्स को रीस्किलिंग और अपस्किलिंग कराना। सेकेंड, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के प्रोग्राम्स के लिए करीब करीब 2,65,000 लोगों के ट्रेनिंग, यानी कॉर्पोरेट्स हो, छोटी जगह हो, कोई गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस हो, उन सब में साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स कैसे काम में लग सके, जो ट्रेंड हो, जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के
चीजों को समझते हो, उसके लिए 2,65,00,000 पर्सन्स विल बी ट्रेन्ड। आपने उमंग प्लेटफॉर्म देखा होगा, जो कि एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है जिसमें गवर्नमेंट की अब तक 1700 सर्विसेज मिलती है और बहुत अच्छा इसका ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाओगे, छोटे शहरों में बहुत इसका प्रभाव है। लोग उमंग एप्लीकेशन से कई सारी सर्विसेज यूज करते हैं। इसमें 1700 सर्विसेज जो अभी मिल रही है, इसमें 540 सर्विसेज और ऐड की जाएंगी। फिर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, हमारी वेदर फोरकास्टिंग हो, एआई के मॉडलिंग हो, कई तरह के काम में जो सुपर कंप्यूटिंग का उपयोग होता है, उसमें अब तक 18 सुपर कंप्यूटर्स अभी डिप्लॉयड हैं। तो इस 18 सुपर कंप्यूटर्स के डिप्लॉयमेंट के बाद में 9 मोर सुपर कंप्यूटर्स विल बी एडेड टू द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। 9 मोर सुपर कंप्यूटर्स विल बी एडेड। नेक्स्ट पॉइंट है भाषिनी के बारे में। आप सबने देखा, भाषिनी एक ऐसा पावरफुल टूल है जिस टूल से देश की किसी भी भाषा से किसी भी दूसरी भाषा में टेक्स्ट टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू ऑडियो, ऑडियो टू टेक्स्ट, हर एक मोड से ट्रांसलेशन रियल टाइम में होता है। और आज इसका उपयोग ऐसी जगह भी कर रहे हैं, मुझे भी बीच में एक जगह उपयोग देखा था, एकदम आदिवासी क्षेत्र में किस तरह से व्यक्ति एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम को अपनी भाषा में समझ पा रहा है। तो भाषिणी का मैसिव रोल आउट होगा डिजिटल इंडिया के इस एक्सटेंशन में। नॉलेज, नेशनल नॉलेज नेटवर्क, आप जानते हो कि 1787 एजुकेशनल और रिसर्च इंस्टीट्यूशन है देश भर में। इनके लिए ये वर्ल्ड क्लास नेटवर्क है जो कि ग्लोबली जितनी भी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब के साथ जुड़ा हुआ है। इसका नेक्स्ट लेवल बनाया जाएगा डिजिटल इंडिया इन्फोवे, तो वो भी इसी कार्यक्रम में इंक्लूडेड रहेगा। फिर डिजी लॉकर आज इंडिविजुअल के लिए करीब करीब 40 करोड़ के आसपास इसके सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। अब इसी तरह का डिजी लॉकर एमएसएमई, विशेषकर एमएसएमई जो छोटी एंटिटीज, छोटे बिजनेसेस हैं, उनके अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को सेफ तरीके से रख सके, प्राइवेसी प्रोटेक्टेड तरीके से रख सकें और उससे डिजिटल वेरिफिकेशन और बहुत सारी चीजें, जैसे डिजिटल क्रेडिट पे बहुत तेजी से काम चल रहा है। इस साल के अंत तक आपको एक अच्छा डिजिटल क्रेडिट का मॉडल मिलेगा। जैसे डिजिटल पेमेंट का मॉडल है, वैसा ही डिजिटल क्रेडिट का मॉडल मिलेगा। तो उसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक प्री रिक्विजिट होता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिजी लॉकर के माध्यम से बहुत अच्छे से होता है। तो उसको डिजी लॉकर को एमएसएमई और दूसरी एंटिटीज के लिए उसका एक नया एक्सटेंशन किया जाएगा, उसको एक्सटेंड किया जाएगा। फिर टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में 1200 स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए इसमें फंडिंग है। फिर एआई जिसका उपयोग हेल्थ, एग्रीकल्चर और सस्टेनेबल सिटीज में हो, हेल्थ, एग्रीकल्चर और सस्टेनेबल सिटीज में हो, ऐसे 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे एआई के, जिसकी एप्लीकेशन हेल्थ, एग्रीकल्चर और सस्टेनेबल लिविंग में, सस्टेनेबल लिविंग इन अर्बन सेंटर्स में हो। फिर साइबर सिक्योरिटी और साइबर अवेयरनेस पे बहुत बड़ा काम लिया जाएगा, जिसमें करीब 12 करोड़ नागरिकों को साइबर सिक्योरिटी की अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत एनरोल किया जाएगा और अवेयरनेस और उसका सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और साइबर सिक्योरिटी के लिए कई नए टूल्स जिसका डेवलपमेंट चल रहा है, उनको डिप्लॉय किया जाएगा, एक्सपैंड किया जाएगा। और सर्टिन जो कि आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन बन के निकला है, ग्लोबली एक्सेप्ट हुआ है, सर्टिन को जो कि साइबर फॉरेंसिक्स करता है, इमरजेंसी रिस्पांस करता है और साइबर डायग्नोसिस करता है, उसको मैसिव तरीके से एक्सपैंड किया जाएगा। तो साथियों, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज किया है और गरीब से गरीब व्यक्ति के हाथ में टेक्नोलॉजी पहुंचाई है, उसी प्रोग्राम को आज प्रधानमंत्री जी ने
कैबिनेट में अप्रूव किया और इसके एक्सपेंशन का निर्णय लिया विद एन आउटले ऑफ 14,903 करोड़। ये दूसरा था विषय। और तीसरा विषय है रेलवे के नए प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेलवे पे बहुत बड़ा फोकस दिया है। जिस तरह से श्रद्धेय अटल जी ने हाईवे प्रोग्राम एक नया बना के देश की मूलभूत संरचना को, इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नया डायमेंशन दिया था, वैसा ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे के लिए मैसिव प्रोग्राम पिछले 9 वर्षों में लिए हैं। चाहे इतना बड़ा इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट जो कि 60 साल में नहीं हुआ था, उससे ज्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन पिछले 9 वर्षों में। मतलब आप देखो, एक एक देश का पूरा जो नेटवर्क होता है, उस पूरे नेटवर्क के बराबर पिछले 9 वर्षों में इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, या उससे भी ज्यादा नए ट्रैक बने। तो उसी कड़ी में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं, ऐसे 7 बड़े सेक्शंस जिसके बहुत ही इम्पोर्टेंट, हर एक प्रोजेक्ट की अपनी अपनी महत्व है, जिसको मैं आपको एक छोटे से प्रेजेंटेशन के जरिए से दिखाऊंगा। उन प्रोजेक्ट्स को आज अप्रूव किया। मैं एक एक करके सारे प्रोजेक्ट्स लूंगा, उसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगा, और मेरा रिक्वेस्ट आपसे रहेगा कि उसका क्या सिग्निफिकेंस होने वाला है साधारण नागरिक के जीवन में, कॉमन सिटीजन के जीवन में क्या चेंज आने वाला है उन प्रोजेक्ट्स के बनने से, उस पर आप ध्यान देंगे।